जज साहिबान और नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले आपको अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम मुंशी राम, निवास स्थान खारियन इंदरवाल, जो कि पैरल थर्मा का साया हो। तो सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज हमें भी यहाँ आने का मौका मिला। पहले कभी हम आए नहीं थे यहाँ पे, तो जो आपके अंदर मैंने लोकलिटी के लिए जज्बा देखा, उसके हम आपके कायल हैं। ये जो सिलसिला पिछले 70 साल से राजनीति का चलता जा रहा है कि एक राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल के ऊपर इल्ज़ाम आयद करते हैं, तो आज के दौर में, नई पीढ़ी के दौर में हम चाहते हैं कि थोड़ा राजनीति को दूसरी तरफ लेके चलेंगे। 18 साल में क्या हुआ, किसने क्या किया, आज हम उन पे इल्ज़ाम लगाएंगे, वो दूसरी बात है, लेकिन हमें इसे कोई दूसरी दिशा देनी, जिस दिशा से युवा पीढ़ी को ये समझ आ जाए। आजकल यही तो ट्रेंड चल रहा है, एक राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल पर इल्ज़ाम लगाते जा रहे हैं। लेकिन हमने ये कोशिश करनी है कि हमने खास तौर पर जो अपने लोकलिटी के लिए हमने एक जंग लड़नी है। किसी का दादा राजनेता रह चुका है, किसी का बाप राजनेता रह चुका है, आज की डेट में वो कहता मैं भी राजनेता बना। लेकिन देखिए, मैं एक बात बताऊंगा, मैं जो गरीब तबके से आया होगा, जिसने गरीबी का रास्ता सफर करके इस मुकाम पे पहुंचा होगा, तो आप लोगों के जहन में ये आना चाहिए कि गरीब ही गरीब की दर्द जान सकता है। जिसका दादा मंत्री रह चुका होगा, बाप भी मंत्री रह चुका होगा, बेटा करोड़ों की ठेकेदारी करता होगा, उसे एक गरीब की क्या कदर होगी। तो मैं यही चाहता हूं कि पहले आप अपने इलाके के लिए जंग शुरू करो, लोकल कैंडिडेट को जिताने की कोशिश करो, अपने अंदर ये जज्बा रखो। जैसे सभी गरीब जनता यहाँ पे है, मैं भी गरीब तबके से हूँ। अगर किसी के घर में वो ना कोशिश में अगर कोशिश गैर सुबह चाय डांग आसन दबन तलो एम हमसाय सन तो चाय डांगा आए तो होता है दुकान पर ठाना चाय। उसके बरकस अगर हम किसी बड़े राजनेता को ये बात बताएंगे, उसको एक मजाक जैसी लगेगी। तो उस शख्सियत की शक्ल में आज आपके सामने रूबरू जो है प्यारी लाल जी है। मैं पिछले 18 साल से भी इनके साथ जुड़ा रह चुका था। जो हमारे वो दूसरा दल जो था, अब ये दूसरे दल में आ गए, अब अभी हम कहाँ हैं वो भी वक्त बात करेगा। तो इनको पता है कि गैर मोकले चाय डांग हमसाय आज भी चाय डांग तो पगा है दुकान पर खाना सीधे में वापस। ये हमारी गरीब लोगों की ये एक समस्या होती है। तो आप मुझे बताएं, जो मंत्री रह चुका है, जिसका बाप दादा, जिसके पुरखों के पास बड़ा पैसा है, उसको क्या पता है कि ये चाय डांग लागो विश्वनाथ चाय डांग। प्यारी लाल को उस चीज़ का पता है। आप लोगों को भी पता होगा कि प्यारी लाल ने जीरो से काम शुरू किया है, एक आम नागरिक की तरह काम शुरू किया है, तो इस मुकाम पे पहुंचा है। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि अन्य लोगों की बातों पे ना जाए, अपने दिल को टटोलिए। ये आपके इंदरवाल की कॉन्स्टिट्यूंसी का लोकल कैंडिडेट है। एक बार, कम से कम 70 साल में एक बार ये मौका आया हमारे पास कि आज हमें इस चीज़ के लिए जदोजहद करनी चाहिए। हिंदू मुसलमानों को एकजुट होकर यहाँ बड़े लोग आएंगे, वो हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो ज़माना गुजर गया। लोग एजुकेटेड हैं, लोग पढ़े लिखे हैं, लोग समझदार हैं, उन्हें इस चीज़ को समझना चाहिए। छोड़िए बाहर क्या हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा है। हमें नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स यहाँ पे नहीं करनी है। हमने पहले यहाँ ग्राउंड लेवल की पॉलिटिक्स करनी है, हमें इंदरवाल की पॉलिटिक्स करनी है, हमने इंदरवाल को मजबूत करना है, हमने अपने इलाके के लिए जंग लड़नी है। उसके लिए हमने ये देखना है कि रास्ता कौन सा सही है हमारे लिए। अगर हमें ये लगता है कि प्यारी लाल ही हमारा सही रास्ता है, तो हमें सब लोगों को उसको मिलजुल के सपोर्ट करनी चाहिए। अभी आप लोगों के पास बड़े लोग आएंगे, कोई कहेगा कि भाई उसको मैंडेट मिलेगा, कोई कहेगा उसको मैंडेट मिलेगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेवारी जो बनती है, जिसको आपने रहनुमा बनाकर चुनने की कोशिश कर रही है, या उन ख्यालातों में हो या पुरजोर से जोर लगा के हो, आगे वो इनकी जिम्मेवारी है। इनको मैंडेट मिले, ये क्या करें, ये क्या न करें। लेकिन अगर आपको लोकल कैंडिडेट चाहिए, तो मुझे लगता है कि प्यारी लाल से बेहतर लोकल कैंडिडेट कोई नहीं है। बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अन्य नेतागण भी होंगे, जिनकी नज़रें इस गरीब जनता के
मुरझे हुए चेहरों पे होगा कि भाई चल भाई किसी को नस्वार देंगे, किसी को 10 रुपए देंगे, किसी को कुछ करेंगे तो वोट बटोर लेंगे। इसके बारे में आप लोगों को खुद सोचना है। हिंदू मुसलमान को एक होके, खास तौर पर मैं हिंदू जनता से ये निवेदन करना चाहूँगा, अगर है यहाँ पे खास तौर लोकल केशवान जो भी है, तो चलो एक आवाज़ जो निकलती है तो वो दूर दूर तक जाती है। मैं उनसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मेजॉरिटी में जो है वो मेरे मुसलमान भाई का वोट, हिंदू वोट जो है जिस अग्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर वो माइनॉरिटी में। तो मेहरबानी करके मैं हिंदू जनता से कहूँगा कि अपना वोट ज़ाया ना करें। जहाँ 70% वोट जा रहा है, अपना 10% वोट भी आप वहीं पे शेयर करो, उसमें फ़ायदा है। क्योंकि जहाँ इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर पहले तो आप लोगों के साथ सौतेली माँ का व्यवहार किया गया, चुन चुन के निकाला गया कि जहाँ गरीब जनता है जिनकी आवाज़ कोई ना सुने और जिन पे बाहर से आके कोई तानाशाही करे, उनको अलग अलग करके एक कॉन्स्टिट्यूंसी में यहाँ का जरा उठा के वहाँ का जरा उठा के जो ये डिलिमिनेशन हुई, आपको नहीं लग रहा है कि ये रणनीति के हिसाब से आपको वही ग्वाल बना के रखना चाहती है जो भी सरकार है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो। कांग्रेस के दौर में भी हम वही जंगल के ग्वाल रहे। आज अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 9 साल से हिंदुस्तान में है, तो उन्होंने भी जब डिलिमिनेशन की, आई थिंक मैं सोच रहा था कि कहीं ना कहीं ऐसा हो कि गरीब जनता को एक साइड करके उनका भी कोई रहनुमा आ जाए। लेकिन आपको चुन चुन के महले दसकर यहाँ से उठा के जिनकी कोई आवाज़ ना सुने, तकलीफ होती है। मैं चाचा जी को कहूँगा वो मेरा काम नहीं हो रहा है, डीसी साहब के पास जाना है, ये शर्माते मैं डीसी साहब के पास क्या करने जाऊँगा। चुन चुन के निकाला गया। अब अपनी ताकत, आपकी ताकत जो है वो आपका बटन है, वो ताकत दिखा के आप अपने नेता को कामयाब बनाए, वही आपकी सबसे बड़ी कामयाबी होगी और वही आपकी आवाज़ यहाँ से लेकर दिल्ली तक। एक बात और, आने वाले कुछ समय के बाद पंचायती इलेक्शन होने वाले हैं। सबसे पहले आप पंचायती इलेक्शन की तैयारी कीजिए, अपने मेंबर और अपने सरपंच बनाइए।